दोस्तों, वैसे तो इतिहास की बहुत सी घटनाएं हैं जो काफी पुरानी होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग में आज भी जिंदा है। उन्हीं घटनाओं में से एक है रानी पद्मिनी का इतिहास। रानी पद्मिनी, जिसे हम रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, उनके पिता का नाम गंधर्वसेन, माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, तो उनके विवाह के लिए उनके पिता गंधर्वसेन ने एक स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें दूर दूर से राजा महाराजा उस स्वयंवर में हिस्सा लेने को आए। उसी स्वयंवर में चित्तौड़ के महाराजा रतन रावल सिंह भी शामिल हुए, जो पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने स्वयंवर को जीता और रानी पद्मिनी को चित्तौड़ की महारानी बनाया। दोस्तों, रानी पद्मावती की सुंदरता के चर्चे उस समय के दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास तक पहुंच गए थे। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाने की लालसा में चित्तौड़ पर आक्रमण करने का सोच चुके थे, लेकिन चित्तौड़ के किले को भेद पाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने छल का रास्ता अपनाया और राजा रतन रावल सिंह के पास ये पैगाम भेजा कि वह एक बार रानी पद्मावती का दीदार करना चाहते हैं। ये सुनकर राजा रतन रावल सिंह बहुत ही क्रोधित हुए, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसा करने से यदि उनकी सेना और प्रजा के प्राण बचते हैं तो ये करना उचित है। इसीलिए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को अपने किले में बुलवाया और अपनी रानी पद्मावती का दीदार उन्हें एक दर्पण में कराया। रानी पद्मावती को देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के मन में रानी पद्मावती को पाने की लालसा और ज्यादा हो गई, और जाते समय जब राजा रतन रावल सिंह उन्हें किले से बाहर छोड़ने जा रहे थे, उस समय छल से अलाउद्दीन खिलजी ने राजा का अपहरण कर लिया और चित्तौड़ के सामने शर्त रखी कि यदि वे अपने राजा को वापस पाना चाहते हैं तो रानी पद्मावती को उनके पास भेजा जाए। दोस्तों, उस समय चित्तौड़ के सेनापति गोरा और उनके 14 वर्षीय भतीजे बादल ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने 100 से 150 पालकियां तैयार की, जिसके अंदर सैनिक भर रखे थे, और सुल्तान को बताया गया इन पालकियों के अंदर रानी और उनकी दासियां हैं। जैसे ही वो पालकियां सुल्तान के डेरे में प्रवेश करी, उन पालकियों से सैनिक उतरने लगे और सुल्तान की सेना से लड़ते हुए राजा रतन रावल सिंह को आजाद करके वापस चित्तौड़ की तरफ ले गए। लेकिन उस मुठभेड़ में सेनापति गोरा वीरगति को प्राप्त हो गए। इस घटना से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हर मुमकिन प्रयास किया, लेकिन वह चित्तौड़ के किले में प्रवेश नहीं कर सके। इसीलिए उन्होंने चित्तौड़ के किले का घेराव शुरू कर दिया। धीरे धीरे चित्तौड़ के किले में जरूरत की सामग्री, खाद्य सामग्रियों का अभाव होने लगा। इसीलिए राजा रतन रावल सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह किले के सारे द्वार खोल दे और मुगल सेना से अपनी आखिरी सांस तक लड़े। एक तरफ कुछ मुट्ठी भर राजपूत सैनिक थे और दूसरी तरफ अनगिनत मुगल सैनिक। इस युद्ध में अपनी सेना को हारता हुआ देख रानी पद्मावती और वह किले की सभी महिलाओं ने जौहर का निर्णय लिया। जौहर एक बहुत बड़े अग्निकुंड में प्राणों की आहुति को कहा जाता है। रानी पद्मावती और चित्तौड़ के किले की 16,000 महिलाओं ने अपमान की जिंदगी की बजाय मृत्यु को चुना। अलाउद्दीन खिलजी जब राजा रतन रावल सिंह और उनकी सेना को परास्त करके चित्तौड़ के किलों में प्रवेश करता है, तो वह देखता है कि चित्तौड़ का किला एकदम खाली पड़ा है। सभी पुरुष मुगल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और सभी महिलाओं ने एक बहुत बड़े अग्निकुंड में जौहर कर लिया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी जीत के बाद भी खुद को एक बहुत बड़ी हार की स्थिति में महसूस कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के जौहर की वीर गाथा को इतिहास से हटाने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने पद्मावती के जौहर को अपनी पुस्तकों में लिखा। और अब दोस्तों, इस पे एक मूवी भी बनने जा रही है, आपने सुना होगा, संजय लीला बंसाली के निर्देशन में। और उम्मीद करते हैं इस मूवी के अंदर पद्मावती के किरदार को बहुत ही सत्यता से दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब साथ में कर दो यार। और थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट 3000 सब्सक्राइब्स।